नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें ईरान ने मिडल ईस्ट के तमाम लड़ाकू संगठनों को एकजुट किया और मकसद इजराइल को घुटनों पर लाना। मतलब साफ था, जब इजराइल के खिलाफ बड़ा युद्ध होगा तो इन सभी संगठनों को एक साथ लड़ना था। यह नेटवर्क सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि इन सब की लड़ाई की रणनीतियों को जोड़ने के लिए भी बनाया गया था। हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया की असद सरकार, इराक और यमन के सशस्त्र समूह, सबको एक ही धुन पर चलना था। अब सुनिए ईरान का मास्टर प्लान। इन्होंने हर एक समूह को अलग अलग फंडिंग दी, हथियार दिए, ट्रेंड किया और एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला बोला, और फिर जो हुआ उसे देखकर ऐसा लगा जैसे ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सिस ऑफ कंफ्यूजन में बदल गया हो। इजराइल ने लगातार हमले किए, हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स को मारा और इसका सबसे बड़ा झटका हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या। इजराइल ने जबरदस्त बमबारी करके उसे लेबनान के दक्षिण में खत्म कर दिया। अब सोचिए, इस नेटवर्क का सबसे सीनियर मेंबर हिजबुल्लाह, जो ईरान के सीधा नियंत्रण में था, वही इतनी बुरी तरह से हार गया और बाकी के सदस्य वो सब चुप बैठे रहे। ना हमास ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया दी, न सीरिया की असद सरकार ने, यहां तक कि यमन के हूती, जिनके पास ईरान से सीधे हथियार आते हैं, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए थोड़े बहुत मिसाइल हमले कर पाए। अब सवाल ये उठता है, ये समूह आखिर चुप क्यों रहे? ईरान ने तो इन्हें एकजुट किया था कि जब इजराइल से लड़ाई होगी तो सब मिलकर एक साथ जवाब देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इतने बड़े नुकसान के बाद भी कोई सामने नहीं आया। क्या ईरान को अब डर है कि अगर ये लड़ाई बड़ी हो गई तो इजराइल का अगला निशाना सीधा तेहरान होगा? अब बात करते हैं सीरिया की। एकमात्र देश जो इस एक्सिस में शामिल है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद शोक संदेश जारी किया। सोचिए, 2 दिन बाद, जबकि हिजबुल्लाह ने असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाने के लिए हजारों लड़ाके भेजे थे। अब आइए हमास की बात करते हैं। हमास, जो पहले से ही इजराइल के साथ गाजा में भिड़ा हुआ है, इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। ईरान ने हमास को ट्रेनिंग दी थी, उनके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने अपनी लड़ाई की कला सिखाई थी, लेकिन फिलहाल हमास भी खामोश बैठा है। इराक के लड़ाकू संगठन, जो कभी अमेरिका के खिलाफ लड़े और बाद में आईएसआईएस के खिलाफ भी लड़े, अब राजनीतिक ताकत बन चुके हैं और ये भी ईरान के प्रति वफादार हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहे हैं। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने कुछ मिसाइलें तो जरूर दागी, लेकिन उसका भी कुछ खास असर हुआ नहीं। तो बात जब आई बड़ी लड़ाई की, तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, या यूं कहें कि एक्सिस ऑफ हेजिटेशन, क्या असली परीक्षा में फेल हो गया है? असल में अब तो ये पूरा नेटवर्क सिर्फ नाम का लगता है। इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की योजना तो थी, लेकिन हिजबुल्लाह की भारी तबाही ने बाकी समूहों को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस झटके से उबर पाएगा? क्या वो आगे की कोई रणनीति बनाएगा या फिर अब पीछे हटने का रास्ता तलाशेगा? आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है, ये राजनीति, रणनीति और ताकत का भी खेल है। और इस वक्त ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस शायद उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी पहले दिखाई देती थी। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? क्या ईरान और उसके साथी किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रहे हैं, या ये एक्सिस बिखरने के कगार पर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।